वेल ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो बेटा, सपोज कीजिए पेडेस्टल है, ठीक है। इसके टॉप पर हमने एक स्टैचू लगा रखी है। कितने मीटर की है? वो है 1.6 मीटर की। तो यहां तक क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। आगे क्या बोला? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखो, एक पॉइंट है बेटा ग्राउंड पे जो कि कुछ डिस्टेंस पर है इससे, ठीक है। यहां से देखा गया इसके टॉप पे, स्टैचू के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से जो पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 45 डिग्री। ओके, बात समझ में आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि हमें इस पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है। और ये कैसे करेंगे? देखो बेटा, अगर सपोज कीजिए हम इसको मानते हैं ये ए बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, लेट करके चलते हैं। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी सी हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और हमें क्या गिवन है बेटा? एक और चीज, स्टैचू की हाइट गिवन है। हाइट ऑफ स्टैचू दैट इज, जिसको आपने ए बी एज्यूम किया है, वो कितनी है? 1.6 मीटर इज द हाइट ऑफ स्टैचू। कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज हमें गिवन बेटा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हमें पेडेस्टल का और स्टैचू के टॉप का, वो हमें गिवन है 60 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमें गिवन एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है बेटा। ओके, अब एक काम करते बेटा, इस ट्राइंगल में लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल बी डी सी आपने देखा बेटा tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? बेस ही होगा, ठीक है। अगर बेटा देखो, हमें बी सी निकालना है, अब पहले हम ए सी निकालेंगे। ए सी में से अगर हम ए बी को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द बी सी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, बी सी अपॉन में ये डी सी हो जाएगा। tan 45 डिग्री पे 1 होती है वैल्यू, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट डी सी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके, यानी कि डी सी और बी सी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब बेटा चलते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए डी सी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपको गिवन है tan 60 डिग्री, हाइट इज ए सी एंड बेस इज डी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? दैट इज √3। ओके, ए सी हमें नहीं पता, लेकिन हमें डी सी पता है बेटा। देखो डी सी किसके बराबर था? बी सी के बराबर था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बी सी के इक्वल, बिकॉज डी सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल गेट √3 इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी। क्लियर? अब बेटा देखो, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी, तो हमें तो एक्चुअली बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे √3 इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी? 1.6 है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर अगर इसको हम कॉमन निकालें तो हमें मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, देन बी सी इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। कैसे? देखो ऐसे 1.6 है, नीचे कितना? √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बेटा? फ्रॉम हियर यू विल गेट 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1, यानी कि 3 माइनस 1। फ्रॉम हियर यू गेट 1.6 डिवाइड बाय 2 इंटू √3 प्लस 1, 0.8, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 मीटर इज आंसर। ओके, आर यू गेटिंग नोट?
तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ओके क्लास, ठीक है बच्चे। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बात समझे बेटा, ध्यान से देखो। यहां पर क्या बोला गया है, एक बिल्डिंग गिवन है हमें और एक टावर गिवन है, ठीक है। टावर के फुट से अगर हम बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। और अगर हम बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब बेटा ध्यान समझा, देखो सपोज कीजिए ये आपकी है टावर, ये टावर है, ए बी इज अ टावर, ठीक है। और यहां पर हम लेट्स कर लेते हैं इसको पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू इज द बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हमारा टावर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा बात समझो ध्यान से। अब बेटा हमें कैसे पता टावर की हाइट बड़ी है, बिकॉज यहां पर बेटा जितना देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जिसका जितना एंगल जो है ग्रेटर होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना ग्रेटर होगा, ठीक है, उतनी ही बेटा उसके सामने वाली साइड की लेंथ होती है ना। अब देखो, अब यहां पर क्या बोला है कि बेटा बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बन रहा है हमारा टावर के टॉप पे, वो 60 डिग्री का बन रहा है, यही हमें गिवन है, ठीक है। और यहां से जो बन रहा है हमें टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है। और हमें एक और चीज गिवन है बेटा, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट भी हमें पता है, दैट इज 50 मीटर। ओके, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें जो है यहां से क्या निकालना है, बिल्डिंग के हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इस पी क्यू के लेंथ को फाइंड आउट करना है। अगर बेटा ध्यान से देखा जाए तो ये तो बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू, और ये भी हमारा पी क्यू बी वी, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना बेटा दोनों के दोनों। ओके, देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी कितना है बच्चे, पी क्यू मान लेते हैं इसको, ठीक है। पी क्यू हमने मान रखा है। अब ए भी हमने माना क्या बच्चे, टावर की हाइट को, तो इसका मतलब लिखेंगे यहां पर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर दैट इज ए भी हमें ये बने कितना 50 मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है बेटा, एंगल जो हमें गिवन है ए क्यू बी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर हमें गिवन है कितना, 60 डिग्री गिवन है। और एंगल जो हमारा है किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो गिवन है हमें पी बी क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। डन। अब हमें एक्चुअली में क्या करना है बेटा, इस टावर की इस बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड आउट करना है। अब इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। पहले हम यहां से ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसका यूज करके ये फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए क्यू बी, जो आपको बड़ा बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है बच्चे, ठीक है, जिसमें टावर भी है। ओके, देखो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री आपको पता है क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर कि ए बी है, बेस क्या है, बी क्यू है। डन। tan 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3, ठीक है। ए बी हमें पता है कितना 50 मीटर है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द बी क्यू, ठीक है। तो बी क्यू विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। बताइए कोई कंफ्यूजन। डन। अब सुनो बेटा, हमने बी क्यू निकाल दिया। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये बी क्यू बी में, पी क्यू वी में, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू बी, tan जो हमारा है 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल हमारा है ये होगा परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू अपॉन में बेस इज बी क्यू, ठीक है। और tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है √1/√3, और पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। बी क्यू बेटा भी आपने निकाली थी, वैल्यू कितनी थी, 50 अपॉन में
√3, है ना, बिकॉज बी क्यू इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3 मीटर। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो 1 अपॉन में √3 इंटू में पी क्यू अपॉन में 50, ये जो √3 को ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट कितना हो जाएगा, 3 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 50, फ्रॉम हियर यू विल पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द 50। आई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब जो हाइट है हमारी बिल्डिंग की वो हो जाएगी 50 अपॉन में 3, यानी कि जो टावर है, टावर की हाइट का बिल्कुल 1/3 हाइट है किसकी, हमारी बिल्डिंग की। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ गई यहाँ से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग, किसकी हाइट निकाली, बिल्डिंग की ना, हाँ, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी कितनी हो जाएगी, 50 अपॉन में 3 मीटर। आंसर। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे कंटिन्यू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, देखिए एक बार। देखो बेटा यहां पर क्या गिवन है, हमें 2 पोल्स गिवन है जिनकी हाइट क्या सेम है। ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो अब बेटा देखो क्या गिवन है, हमें एक रोड है जिसकी विड्थ हमें गिवन है 80 मीटर, और दोनों साइड में अपोजिट हमें एक पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों की हाइट हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। अगर इसको हम पी क्यू माने और इसको हम मान लेते हैं आर, और इसको एस मान लेते हैं, आर एस मान लेते हैं। ठीक है, रोड के दोनों किनारों पे क्या लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, ऐसे से रोड जा रही है आपकी। ओके, वेरी गुड। अब आगे सुनो बेटा क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब बेटा देखो बोला क्या गया है, इस रोड पे एक पॉइंट है कहीं पर भी, सपोज कि ये पॉइंट हमने ले लिया, उसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहां से देखा गया बेटा इन दोनों पोल्स का जो एलिवेशन बन रहा है, एक का तो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और एक का बन रहा है 60 डिग्री। डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि हमें इन दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है जो कि इक्वल है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों पोल्स से। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर बेटा हम ध्यान से देखें तो पी क्यू और आर एस क्या दो पोल्स हैं यहाँ पर, आपको पता है, और दोनों की हाइट क्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये क्या करना है, इनकी हाइट को हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये भी और ये भी। क्लियर? देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हमें गिवन क्या, देखो लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी एक्स मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी हाइट को एक्स मीटर मान लें, इस पोल की हाइट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, और हमें क्या गिवन बेटा, एंगल भी गिवन है, कौन सा, पी ए क्यू नाम का एंगल गिवन है, एलिवेशन 60 डिग्री का। ओके, और दूसरे पोल का एलिवेशन हमें कितना गिवन है, आर एस, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर है? ओके, और हमें क्यू गिवन है कितना, क्यू एस हमें कितना गिवन है, दैट इज 80 मीटर। क्लियर बात होगी? ओके, चलो अब बात सुनो बेटा, हमें क्या करना है, हमें क्यू ए और ए एस डिस्टेंस निकाल रहा है। आर यू गेटिंग नोट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो इस पोल से हम डिस्टेंस अगर निकाले दोनों पोल से, तो कितना कितना आएगा वो हम डिटरमाइन करेंगे। देखो पहले चलते हैं ट्राइंगल पी क्यू ए में चलते हैं बेटा। ओके, पी क्यू ए में जाएंगे तो आपको पता है tan 60 डिग्री की बने यहाँ पर, और tan 60 डिग्री मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू, जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगी, ए क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मिल tan 60 डिग्री इज √3 एक्स अपॉन में ए क्यू, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू कितना,
कि बेटा एक काम करेंगे, ए क्यू निकाल लो यहाँ से ना, ए क्यू निकाल लेते हैं। ए क्यू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स अपॉन में √3 हो जाएगा। क्लियर बात होगी, वेरी गुड। अब चलते बेटा अगले ट्राइंगल में, ट्राइंगल RAS। देखो यहाँ पर हमें गिवन है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री मतलब हो गया RS अपॉन में AS, और RS किसके बराबर बेटा, हाइट ऑफ द पोल है, और दोनों पोल्स की हाइट कितनी सेम है, तो ये भी x मीटर होगा। और tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू RS की जगह पे x आ जाएगा, AS की जगह पे AS रहेगा। तो यहाँ से मिलेगा AS इज इक्वल्स टू √3 इंटू x मीटर। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हमें यही तो निकालना है, ए क्यू और AS ही तो निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। अब देखो बेटा, अब सुनो, आपको पता है बेटा जो QS डिस्टेंस आपका है वो कितना है, 80 मीटर है। तो QS को आप लिख सकते हैं AQ प्लस में AS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, AQ कितना निकाला था आपने अभी, x अपॉन में √3, और AS कितना निकाला था, √3x इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम हियर यू विल गेट, कितना होगा इसका, x प्लस में 3x इक्वल्स टू 80√3, यानी कि 4x हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू जाएगा 80√3 डिवाइड में 4, यानी कि 20√3 मीटर। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द पोल्स, यस और नो। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट of the poles is equals to 20√3 मीटर। डन, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है बेटा, इस ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पी क्यू पोल से और RS पॉइंट से, RS पोल से। ठीक है, देखो अगर हम ए क्यू निकाले तो ए क्यू हो जाएगा देयरफॉर ए क्यू कितना आ जाएगा यहां से बच्चे, x अपॉन में √3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20√3 डिवाइड में √3, इट विल गिव्स यू 20 मीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस आ गया पी क्यू पोल से वो ए का, वो आ गया हमारा 20 मीटर। और वैसे ही बेटा आप निकाल देंगे AS भी निकाल देंगे। AS कितना है, √3 इंटू में 20√3, तो इट विल गिव्स यू 60 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A from pole PQ is equals to 20 meter, and from pole RS is equals to 60 meter is the answer. क्लियर, ओके बेटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। टिल दैट पॉज द वीडियो, टू नोट इट डाउन। ओके क्लास, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, ध्यान समझेंगे क्या कहता है, इंपॉर्टेंट भी एक तरीके से। देखो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, ओके, एक कैनल गिवन है बेटा, कैनल के बिल्कुल जो बैंक यानी किनारे पर एक टीवी टावर है। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपने यहाँ पर गिवन है ये टीवी टावर आपका। ठीक है, इसको इन्होंने मान के चल दिया AB मान रखा है इन्होंने। ओके, अब सुनो बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखो बेटा, एक किनारे पर तो ये टावर है और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट ले रखा है इन्होंने C नाम का। ठीक है, कैनल होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की कैनल की विड्थ होगी BC। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर टॉप पे 60 डिग्री का बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। फ्रॉम अ पॉइंट अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो, यहाँ से इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जिसको उन्होंने D नाम दिया है, जो कि कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ओके क्लास, कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमें क्या करना है बेटा, ये तो हमें एक तो AB फाइंड आउट करना है यहाँ से,
ठीक है, एक हमें यहां से BC फाइंड आउट करना है, यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल और हाइट ऑफ द क्या टावर। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ADB भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा समझेंगे बात। तो देखो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, AB मान के चल रहे बेटा उसको हम। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल एंड विड्थ ऑफ द कैनाल BC। कोई दिक्कत नहीं, यही दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखा जाए बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन हमें दूसरे बैंक से, अपोजिट बैंक से, वो कितने गिवन है 60 डिग्री गिवन है, मतलब दूसरे किनारे से कैनल के। और दूसरा जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ADB 20 मीटर की दूरी पर C से, वो कितना गिवन है हमें 30 डिग्री गिवन है। और हमें DC डिस्टेंस भी गिवन है, डेट इज ऑफ 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा? ना हमें हाइट पता है ना हमें विड्थ पता है, दोनों ही हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करेंगे बेटा, पहले एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से ना बेटा BC और AB के बीच में कोई रिलेशन मिल जाएगा हमें, और उसके बेसिस पे फिर हम यहाँ से यूज करके हम वहाँ से BC निकाल सकते। देखो इन ट्राइंगल ABC में अगर देखें तो जो tan 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन में बेस इज BC। ठीक है, और tan 60 डिग्री आपको पता है √3 होती है वैल्यू। तो यहाँ से AB और BC का हमें रिलेशन मिल जाएगा कितना, कि AB जो हमारा है वो हो जाएगा √3 इंटू BC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर हम जाए बेटा इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ADB के अंदर जाए तो बेटा यहाँ पर हमें एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग हमें हाइट हो जाएगी, वही होगी AB, और बेस कितनी हो जाएगी B और D, BD। इट्स क्लियर नॉट? वेरी नाइस। ठीक है बेटा, अगर हम BD की लेंथ निकाल लें और उसमें से DC को माइनस करें तो क्या हमें BC नहीं मिल जाएगा? देखो इतनी बात क्लियर होगी। देखो tan 30 डिग्री पर होता है 1/√3 AB अपॉन में BD। ठीक है, अभी आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1 में देखा था AB इज इक्वल टू √3 BC, तो लिखेंगे 1/√3 इंटू में √3 BC अपॉन में BD को क्या लिख सकते हैं आप DC प्लस में BC। ठीक है, बिकॉज आपको पता है AB जो है किसके बराबर था, √3 BC के बराबर था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट, ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3BC, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू DC प्लस BC। ठीक है बच्चे, और DC हमें कितना गिवन है 20 मीटर। पुट द वैल्यू इक्वल्स टू 20 मीटर, फ्रॉम here you will get 2BC equals to 20 meter, then the BC is equals to 20 divided by 2 equals to 10 meter। तो इसका मतलब बेटा जो विड्थ हो गई हमारी कैनल की वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। क्लियर बात होगी। अब मैं हाइट ऑफ द टावर निकाला, यानी AB निकाला, तो AB कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे therefore width of the canal इज इक्वल्स टू हो गया 10 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, और यहां से आप AB भी निकाल सकते हैं। आपको पता है AB किसके बराबर था, √3 इंटू BC के बराबर था, और BC अभी आपने निकाला कितना 10 था, तो जाएगा 10 √3 इंटू 10, तो इट विल गिव्स यू 10√3 मीटर, यानी दैट मीन्स देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर आंसर। ठीक है बेटा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। कैनल की लेंथ 10 मीटर होगी और हाइट जो होगी टावर की डेट इज 10√3 मीटर। ओके, क्लियर? नो कंफ्यूजन, नो डाउट? ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। आई होप बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए अपनी स्क्रीन पे, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, देखो
एक हमें गिवन है 7 मीटर टॉल बिल्डिंग गिवन है, इसको हमने नाम दे दे ए बी नाम की। हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। वेरी गुड, ठीक है बेटा। और हमें क्या गिवन है, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी केबल टावर का, सपोज के केबल टावर हमारा ये है और उसके टॉप से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, आई कॉन्टेक्ट ये हो गया, और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, आगे सुनो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहां से सेम बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल दैट इज ऑफ 45 डिग्री। बिकॉज बेटा आई का लेवल तो यही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, और ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और इनके बीच में एंगल बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, अगर मैं इस टावर को मान के चलूँ पी क्यू, इस पॉइंट को आर मान ले, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पी क्यू, ठीक है बेटा। अब बात सुनो बेटा, अगर हमें इस पी क्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है, जितनी बेटा इस बिल्डिंग की हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट है, उतना बेटा ये आर क्यू डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि देखो लेवल के अकॉर्डिंग देखो, ये आई का लेवल है, ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट और इसकी हाइट क्या होगी, सेम हो जाएगी। अगर बेटा हम पी आर की लेंथ निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर। यस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, लेट द हाइट ऑफ केबल टावर बी पी क्यू मान लेते हैं हम, क्लियर है, ठीक है। और हमें एक बात सुनो बेटा, जो हाइट हमें गिवन है कितनी, बिल्डिंग की हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज ए बी हमने लिया था, और जो आर क्यू होगा हमारा ये 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। एंगल जो हमारा है पी ए आर, ये हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल डिप्रेशन जो हमें गिवन था आर ए क्यू दैट इज ऑफ 45 डिग्री। चेक, क्लियर है कि नहीं है? डन। अब बेटा सुनो, पहले हम क्या करेंगे बेटा, अगर देखा जाए ध्यान से तो आई का लेवल है, ये आई का लेवल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा। तो एक तो ट्रायंगल हमें ये मिल गया और एक ट्रायंगल हमारा ये मिल गया पी आर ए। पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से इसकी लेंथ निकालेंगे आर ए की, फिर हम यहां से पी आर की निकाल देंगे। देखो समझो, देखो इन ट्रायंगल आर ए क्यू, ध्यान से देखेंगे आप तो देखेंगे 1045 डिग्री जो आपका होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए परपेंडिकुलर इज द आर क्यू एंड द बेस इज आर ए, ठीक है। 1045 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आर क्यू कितना बेटा हमें पता है 7 मीटर, और हम यहाँ से आर ए निकाल देंगे, तो आर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आर ए हमारा 7 मीटर आ गया तो उस ट्राइंगल में चलेंगे हम दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी आर ए 1060 डिग्री इक्वल्स टू पी आर अपॉन में आर ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1060 डिग्री इज √3, ठीक है बेटा। पी आर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और आर ए हमें कितना था बच्चे 7, अभी हमने निकाला है यहाँ से, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट पी आर इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर। क्वेश्चन बड़ा इजी था बेटा, है ना। बस बेटा अगर आपको फिगर बनानी आ गई ना तो क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। देखो पी आर की लेंथ भी हमें पता चल गई, आर क्यू की लेंथ भी पता चल गई, तो यहाँ से हम पी क्यू निकाल सकते हैं। पी क्यू विल बी पी आर प्लस आर क्यू, और पी आर की वैल्यू थी 7√3 मीटर प्लस में 7, इट विल गिव्स यू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स हाइट, ये लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर is equals to 7 into √3 plus 1 meter is the answer. Check it out. Any confusion?
ओके, तो बस बेटा ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप एक जो है फिगर बना लेंगे, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, तब आप जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है एक बार देखेंगे। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। बेटा देखो, समुद्र के तल से 75 मीटर की हाइट का एक लाइट हाउस है, ठीक है। और लाइट हाउस आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जो समुद्र में शिप होते हैं उनको वे दिखाने के लिए यूज किया जाता है ना, ठीक है। अब सुनो बात बेटा, आगे सुनो। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो, अब यहां से इस लाइट हाउस से अगर हम देखें बेटा, शिप को ऑब्जर्व करें लाइट के थ्रू, तो देखा जाएगा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक शिप का जो इस पॉइंट पे है और दूसरे शिप का जो इस पॉइंट पे है, वो कितना कितना गिवन है। देखो बेटा, एक तो हमें गिवन है ये बेटा आई का लेवल हो गया, ये हमें गिवन 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री गिवन हमें, ठीक है। और दूसरा हमें कितना गिवन है, एक तो हमें गिवन है 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा हमें गिवन है दैट इज 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल आपका, ठीक है बेटा। देखो, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, अगर हम मान के चलते हैं बेटा कि इस लाइट हाउस की हाइट को हम ए भी मान लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास दो शिप है, एक तो सी पॉइंट पे एक डी पॉइंट पे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का हमें गिवन है। अच्छा, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक जो दूसरे के बिल्कुल पीछे ही है, ठीक है। ओके, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि इसी फ्रंट साइड में ये या बैक साइड में, जहां पर भी आपको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सेम साइड पे जो है लाइट हाउस के दो शिप्स हैं। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों शिप्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, समझे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, एक आपको लाइट हाउस गिवन है 75 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है, उसको हमने ए भी मान लिया, ठीक है। अब यहां से बेटा देखा गया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है लाइट हाउस के टॉप से एक शिप का, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और दूसरा जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर, समझ में बात आ रही है। अब आपको निकालना है क्या है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा देखो, जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने डिग्री का एंगल ये भी होगा। क्यों, ऐसा क्यों, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, बिकॉज आपको पता है ना बेटा, आई का लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों पैरेलल होंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये 30 तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले BC की लेंथ निकालेंगे और BD की लेंथ निकालेंगे, फिर BD में से हम BC को माइनस कर देंगे, DC निकल जाएगा, ठीक है। देखो, एक काम करते हैं बेटा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी DC मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ओके। और हमें यहां पर क्या गिवन है, हाइट लाइट हाउस जिसको हमने ए भी माना है, वो कितनी है हमारी, 75 मीटर हमें गिवन है। वेरी गुड, तो एंगल जो हो जाएगा बेटा हमारा, डिप्रेशन ये वाला 45 था, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, तो उसके लिखेंगे हम एंगल ACB इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल ADC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बात समझ में आ रही, क्यों होंगे, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ओके, वेरी नाइस। अब बेटा सुनो, इन ट्राइंगल ABC में चलिए पहले, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा तो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों है, बिकॉज हम लाइट हाउस क्या बेटा, परपेंडिकुलर एक तरीके से, है ना, ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा tan 45 डिग्री आपको होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर इज AB और बेस इज BC।
tan 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, ए भी हमारा 75 मीटर गिवन है, तो क्या यहाँ से बी सी निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। क्लियर, बी सी की लेंथ आ गई 75 मीटर। अब चलते हैं बेटा इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी है ना, ए डी बी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन में बेस इज बी डी। ठीक, tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमें गिवन है कितना 75, तो यहाँ से हम बी डी निकाल देंगे, तो बी डी कितना हो जाएगा यहाँ से 75√3 मीटर। ओके, और बी डी की वैल्यू बच्चे कैसे निकालते हैं, बी डी को लिख सकते हैं इस तरीके से, बी सी प्लस में डी सी। ओके, तो यहां से आ जाएगा डी सी कोस टू 75√3 माइनस बी सी, और बी सी कितना था 75। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे डी सी डेट इज इक्वल 75 कॉमन निकाल के √3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो लिखेंगे आप देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is equals to 75 into √3 minus 1 meter is the final answer। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, तो बेटा मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ओके, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।